राजकुमार अनुराग सोच में पड़ गया और बोला, ये कैसे संभव है? राजकुमारी इतनी आसानी से इन आग के लपटों के बीच कैसे आ सकती है? कालवन का दानव इतनी आसानी से यहाँ कैसे छोड़ सकता है? राजकुमार इसी सोच में लगा ही था कि तभी उसकी जादुई अंगूठी नीली रोशनी से चमकने लगी। एक मधुर पर शक्तिशाली आवाज उसके कानों में गूंजी। अनुराग, सावधान रहो, वह चित्रलेखा नहीं है, यह उस मायावी राक्षस का छलावा है। अपनी अंगूठी का तेज जागृत करो, तभी यह भ्रम नष्ट होगा। राजकुमार ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। अंगूठी से प्रकाश का एक तीव्र पुंज निकला, जो बिजली की तरह चारों ओर फैल गया। अचानक पूरी आग बुझ गई। वो राक्षस पल भर के लिए डरा, लेकिन फिर क्रोधित होकर जोर जोर से दहाड़ने लगा और बोला, तूने मेरी माया तोड़ी है राजकुमार। अब तेरा शरीर मेरी शक्ति का ईंधन बनेगा। दुष्ट राक्षस, मैं तुम्हारे जैसे अंधकार के पिशाचों से नहीं डरता। मैं उस प्रेम की शक्ति हूँ जो मृत्यु से भी प्रबल है। यदि तेरा जन्म अंधकार से हुआ है, तो मेरा अस्तित्व प्रकाश से। प्रकाश? यहाँ कालवन में केवल अंधकार का ही राज है। तेरा प्रकाश यहाँ दम तोड़ देगा राजकुमार। इतना कहकर उसने एक प्रचंड शक्ति मारी जो बहुत ही भयानक थी, और तभी राजकुमार के तलवार की धार से एक प्रचंड बिजली निकली जो उनसे टकराई और धरती कांप उठी। आकाश में बिजली कड़कने लगी। अब देख दुष्ट राक्षस, ये उस प्रेम की ज्वाला है जो असत्य को भस्म कर देती है। राक्षस ने अपने मुंह से एक जादुई मंत्र फेंका। एक लाल गोला जो चट्टान फोड़ दे ऐसा शक्तिशाली था। अनुराग ने पलटवार किया। तलवार से निकलती रोशनी ने उस गोले को भी नष्ट कर डाला और उसके पीछे पूरा आकाश नीला हो उठा। राक्षस पीछे हट गया। उसकी आंखें फैल गई। ये शक्ति, ये तो किसी देव वंश की लगती है। हाँ, मैं उसी वंश का हूँ जिसने अंधकार को पहले भी हराया था। आज मैं वही करूँगा ताकि फिर कोई चित्रलेखा, कोई प्रेम भय की बेड़ियों में न बंधे। इतना कहते ही उसकी तलवार से दिव्य तेज निकलने लगा। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि धरती कांपने लगी। राक्षस ने चीखते हुए एक और मंत्र फेंका, विनाश अग्नि। लेकिन वो अग्नि तलवार के प्रकाश से टकराकर खुद उसी पर पलट गई। राक्षस तड़प उठा। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। अनुराग, तू जीत गया, पर ये तो बस शुरुआत है। असली कालवन तो अब आएगा, और वहां तेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जहां तुझे खुद अपने हृदय से लड़ना पड़ेगा। जोर सी आवाज हुई, ज्वाला उठी और राक्षस धूल में बदल गया। सन्नाटा छा गया। केवल राजकुमार की सांसें सुनाई दे रही थी, पर तभी अचानक उसकी अंगूठी फिर से चमक उठी। अब की बार एक अजनबी आवाज आई, पहले जैसी नहीं, कुछ भारी और गूढ़। अनुराग, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, पर आगे जो आएगा वो तुम्हारे अपने ही भीतर छिपा राक्षस है। क्या तुम अपने ही भय का सामना कर सकोगे? राजकुमार अनुराग चुप रहा, और तभी दूर कहीं से चित्रलेखा की आवाज आई, अनुराग, मत आओ आगे, वापस लौट जाओ। वो आवाज करुण थी, पर उसमें कुछ अनजाना था। राजकुमार ने धीरे से कहा, अब पीछे लौटना संभव नहीं। जब तक एक भी सांस बाकी है, मैं चित्रलेखा को इस अंधकार से मुक्त करूंगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली और उस द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। क्षण भर में ही वो एक खूबसूरत जंगल में पहुंच गया। इतना खूबसूरत जंगल था कि देखने वाला पलक झपकाना भूल जाए। एक अनंत जंगल था जिसमें पेड़ पन्ना जैसे चमक रहे थे। हवा में मधुर सुगंध थी।
और चारों ओर पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। राजकुमार कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसने धीरे से कहा, क्या ये वही कालवन है? ये तो किसी स्वर्ग का दृश्य प्रतीत होता है। जहाँ तक दृष्टि जाती वहाँ हरियाली बिखरी थी। सरोवरों में पारदर्शी जल, उस पर तैरते कमल और हवा में झूमते बेल पत्ते। धरती पर हल्की सुनहरी घास थी, जिस पर चलते हुए राजकुमार को लगा मानो बादलों पर चल रहा हो। वो आगे बढ़ता गया। चारों ओर की सुंदरता उसकी थकान हरती जा रही थी, पर धीरे धीरे उसके मन में एक हल्का संदेह उठा। तपस्वी जी ने कहा था कि यहाँ हर कदम पर खतरा है, फिर ये शांति क्यों? ये सौंदर्य कहीं धोखा तो नहीं? परंतु थकान इतनी थी कि वो उस विचार को झटक न सका। थोड़ी देर बाद वो एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। वो वृक्ष इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं मानो बादलों को छू रही हों, और उसके नीचे ठंडी छाया बिखरी हुई थी। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, ये स्थान तो किसी देवभूमि जैसा है। थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूँ, फिर कालवन के रहस्यों का पता लगाता हूँ। राजकुमार अनुराग तलवार पास रखकर उस वृक्ष की जड़ से टिक गया। पत्तों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और दूर झरने की मधुर आवाज नींद का आमंत्रण दे रही थी। थोड़ी देर में राजकुमार का शरीर ढीला पड़ गया और नींद की मीठी लहरों ने उसे घेर लिया। हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। पहले जो हवा शीतल थी, अब भारी लगने लगी। पक्षियों की चहचहाट अचानक थम गई। फूलों की खुशबू अब किसी अनजानी सड़ांध में बदलने लगी। राजकुमार गहरी नींद में था, पर उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। धीरे धीरे उसके सपने में कुछ दिखने लगा। एक साया, लंबे बालों वाला, धुएं में लिपटा, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ। सपने में एक आवाज आई, अनुराग, यहाँ विश्राम नहीं, ये कालवन का जाल है। जागो, जागो राजकुमार। अनुराग की भौहें सिकुड़ी। वो करवट बदलने ही वाला था कि अचानक जैसे उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ हो। वो झटके से आंखें खोलता है और देखता है कि जहां वो सोया था, वो विशाल पेड़ अब सामान्य नहीं रहा। उसकी जड़ें बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में अविश्वास था। ये पेड़ हिल कैसे रहा है? स्वागत है राजकुमार अनुराग। तू समझा था कालवन सुंदर है? यहाँ सुंदरता भी मौत का रूप धारण करती है। तो ये सब माया थी। सुंदरता का ये आवरण सिर्फ धोखा था। बेवकूफ, ये कालवन है। तेरी हड्डियां तक नहीं बचेंगी यहाँ। मूर्ख बच्चे, अब भी समय है, वापस लौट जा। मूर्ख राक्षस, तुम में इतना साहस नहीं कि तुम मेरा सामना कर सको। हट जा मेरे रास्ते से। वीरता का दावा करने वाले बहुत आए, पर इस वन में हर वीर अपने ही भय की जड़ों में उलझ गया। तुम्हें क्या लगता है तुम अलग हो? मैं अलग ही हूँ, मूर्ख राक्षस, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी भय से बड़ा है। मैं यहाँ अपनी प्राण प्रिय चित्रलेखा को बचाने आया हूँ, और जब तक मेरी सांसें चलती हैं, कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। राजकुमार, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये कालवन है। कालवन, तुमने कालवन के बाहर जहां राक्षस को मारा, वो तुम्हारी दुनिया थी। तुझे तो मैं अपनी जड़ों से ही मसल कर मार डालूंगा। उसकी जड़ें जमीन से उठी और सांपों की तरह लहराने लगी। राजकुमार ने तलवार उठाई और जड़ें भस्म हो गईं। नहीं, ये क्या किया तुमने? नहीं, नहीं, तू कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। तेरी शक्तियां यहाँ कैसे काम कर रही हैं? कालवन में प्रवेश करते ही किसी की भी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। तू कालवन के दानवराज के लिए खतरा है। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मूर्ख राक्षस, तू मेरी एक ही शक्ति से भयभीत हो गया। तेरे कालवन की शक्तियों में इतना साहस नहीं कि वो मेरा सामना कर सके। तेरा सामना
तू मुझे एक साधारण वृक्ष समझ लिया है। अरे मूर्ख, मैं बरगदासुर हूँ, बरगदासुर, जिसे खुद देवता भी नहीं हरा सकते, तो तेरी क्या औकात है। अरे मूर्ख, तू खुद को योद्धा समझता है, तो ये ले, संभाल मेरी शक्ति। इतना कहकर बरगदासुर ने एक अमोघ शक्ति मारी। राजकुमार उस शक्ति में कैद हो गया। अब जा बचा अपनी राजकुमारी को। देखता हूं कितना दम है तेरी शक्तियों में। तेरा अंत अब यहीं पर होगा राजकुमार। राजकुमार अनुराग उस मायावी बंधन से निकलने की खूब कोशिश की, पर निकल नहीं पा रहा था। अब कैसे टूटेगा ये बंधन? क्या बच पाएगा राजकुमार, या फिर उसका यहीं पर अंत हो जाएगा? अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या राजकुमार बच पाएगा।